हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिनाल की रासायनिक क्रिया लेसन नंबर 9 में आज का हमारा टॉपिक है फिनाल की अम्लता, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि फिनॉल की अम्लता को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए, या ऐसी दो रासायनिक क्रियाएँ लिखिए जो प्रदर्शित करती है कि फिनाल अम्लीय होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछेंगे बाल गोपालों की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया फिनॉल की में अम्लता को प्रदर्शित करती है, और 4 अभिक्रिया लिख देंगे और उसमें आपको सही रिएक्शन पहचानना है। डायरेक्ट पूछ ले कि इसकी की फिनॉल की अभिक्रिया इनसे की तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिनाल की अम्लता को प्रदर्शित करने वाली विधियों में क्या होता है, हम दो अभिक्रिया याद रखते हैं, सक्रिय धातु से क्रिया और जलीय कास्टिक सोडा से क्रिया। अब सक्रिय धातु में हम सोडियम को ले लेते हैं, क्योंकि सोडियम के बारे में हमने बहुत पढ़ा है कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, और हमें क्वेश्चन भी था 11th में कि उसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, वहाँ भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिनाल जो होता है वो सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो इसका बेस समझते हैं कि हमने 4 धातु में पढ़ा था कि जो धातुएं होती है वो अगर अम्ल से क्रिया होगी तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगर सोडियम एक सक्रिय धातु है, फिनाल अम्लीय होगा, तभी इससे क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त कर पाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं फिनाल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या होगा। तो ये जो सोडियम है, पहले तो ये फिनॉक्साइड आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन बाहर आएगा तो ये हो गया O। उसके बाद में हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इसकी जगह सोडियम जाके लग जाएगा तो हो जाएगा Na। अब चूंकि ऑक्सीजन लगने पर ये फिनॉक्साइड था, लेकिन सोडियम के साथ में क्या कहलाएगा, एक बार फिर देख लो। जैसे ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, अब अगर इसमें सोडियम लगा दूंगा तो क्या कहलाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड ही कहलाएगा ना। तो हम इसका नाम लिख देते हैं कि ये क्या बना हमारे पास, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड हमको प्राप्त हुआ। अब क्या होता है, इसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से। जैसे हमने एक बार लिया OH और एक बार और ले लेते हैं, और एक बार और ले लिया OH, और सोडियम के अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुई इधर गई, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुई इधर गई, ये Na यहाँ आया सोडियम फिनॉक्साइड, ये Na आया यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड। H और H क्रिया करके कौन सी गैस बनाएगी, H2 गैस बनाएगी, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसका मतलब फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है। तो हमें मॉलिक्यूल कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये भी 2 टाइम्स बनेगा और इसे भी 2 टाइम्स लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अब लिखेंगे कैसे, जैसे फिनॉल सोडियम सक्रिय धातु जैसे सोडियम से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, जलीय कास्टिक सोडा से क्रिया। अब इसका भी बेस समझते हैं कि जो क्षार होते हैं, अगर कोई उसे हाइड्रोजन दे, मतलब क्षार को जो हाइड्रोजन देती है या प्रोटॉन देती है, तो वो स्पीसीज होती अम्लीय। अगर ये क्षार है और अगर फिनाल हमारा इसको हाइड्रोजन देगा तो मतलब फिनाल कौन होगा, अम्लीय होगा। तो हम इसको भी समझ लेते हैं, और हमने कई मैकेनिज्म में से समझा है कि हमने तो ये रिएक्शन कई बार देखी है, हम अनेक अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म में कि यहाँ से क्या होता है, OH निकलता है। तो हमने देखा ये OH नेगेटिव यहाँ से मुक्त हुआ, और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से आती है, ये हाइड्रोजन आई, और इन दोनों की क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है, और माइनस हो जाता है H2O। अब यहाँ पे क्या बचा है, हाइड्रोजन निकलने से कन्वर्ट हो गया फिनॉक्साइड आयन में। अब ये जो सोडियम बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये हमारे पास अगेन क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना और पानी बना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फिनाल जो होता है वो जलीय कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन देता है क्षार को, तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं ब्रांस्टेड अम्ल बोलते हैं। इसका मतलब हमें एक और क्वेश्चन मिल गया कि फिनाल क्या है, फिनाल एक ब्रांस्टेड अम्ल है, और फिनाल में अम्लीयता को इसके कारण होती है हाइड्रोजन, मतलब फिनाल में जो OH की हाइड्रोजन होती है वो अम्लीय हाइड्रोजन होती है। इस चीज़ के बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल गई। तो अब एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। फिनाल की अम्लता को सिद्ध करने वाली कोई दो रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले लिखी सक्रिय धातु से क्रिया, इसमें हमने फिनाल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। सेकंड, जलीय कास्टिक सोडा से क्रिया, तो फिनाल जलीय कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये सिद्ध होता है कि फिनाल क्या होता है, अम्लीय होता है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फिनाल अम्लीय है, इसलिए उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज करी धातु से क्रिया करके। और फिनाल किस प्रकार का अम्ल होता है, तो फिनाल होता है ब्रांस्टेड अम्ल, और फिनाल में जो OH की हाइड्रोजन होती है वो होती है अम्लीय हाइड्रोजन। तो ठीक है बाल गोपाल और राधा रानी, आपको इतना तो उम्मीद करते कि समझ में आ ही गया होगा, और इतना सिंपल है। अब आप पढ़ते रहिए जब तक, अगले वीडियो में नहीं मिलते तब तक।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।